मोह कहते हैं स्त्री पुत्र घर धन आदि विषय ये दोनों खंबा बनाए और मन की कल्पना और वाणी और प्रवृत्ति ये दो प्रकार की रस्सी उसमें बांध लिए लटकाया। उसका अपने मन में हिंडोला रचा जीव ने उसमें ही जुड़ने लगा। नहीं जीव जहां न जहां लगी कितहु न देखूं हो। अब जितने जहान के ये संसार के जीव हैं सो सब क्रम क्रम में झूलते हैं। कोई क्रम में जुलते, कोई कर्म में जुलते हैं, कहीं भोग में जुलते हैं, कहीं योग में जुलते हैं। कहीं स्थिति ठौर दिखती नहीं, स्थिर होने का, बचने का, छूटने का। तो कहीं इधर पानी में नहीं दिखती, वाणी में नहीं दिखती। दो बड़े बड़े महात्मा सब पैदा हुए, इन सब की वाणी और चारों वेद की वाणी हाजिर है। तुम विचार करके देखो, पढ़ो, छानबीन करो। पारक ठौर कहीं प्राप्त हुई है क्या? पारक वो कहीं दिया है? नहीं दिया है कि और कोई वेदाधिक वाणी में पारक स्थिति दिखाती नहीं। शास्त्र में नहीं, पुराण में नहीं, कुरान में नहीं, स्वरूप का ज्ञान शुद्ध निर्णय करके कहीं दिया नहीं। मन से ही जाए कि लोभ मोह के खंभा का सना तो कर दिया, हिंडोला उसमें डर रस्सी लटका के पकड़ के जो झूलने तो लगा। जहाँ पे जीव हैं संसार में सब कर्मी, उपासक, योगी, ज्ञानी, विज्ञानी और विषय भोगी सब के सब तो झूल रहे हैं ऊपर नीचे। कहीं भी स्थिति ठिकाना ठहराव और जो है कि छुटकारा तो नहीं ही देख रहे हैं। अब दिखता तो है नहीं। कहाँ कौन स्थिर हुआ, कहाँ कोई छूटा, कहाँ ठहरा? कहीं भी नहीं। तो बंधन ही बंधन है, मानंदी ही मानंदी। इधर जो है कि विषय का लोभ मोह, उधर वाणी का लोभ मोह, उधर जो अनुमान कल्पना का लोभ मोह, और उधर जो है कि अनेक रिद्धि सिद्धि करामात मंत्र सामर्थ्य का अपने अपने मत पंथ का लोभ मोह, अहंकार, पक्ष, दुराग्रह, बस दोनों ओर के खंभा है। स्थूल खंभा, सूक्ष्म खंभा। यानी उसके जो आश्रय टिकाऊ, उसमें जो है कि बंधने का स्थान। ये सब मन से ही जो है कि रचना की है। सारा बंधन मन का, मानंदी का, इच्छा का, वासना का, चाहना का, मानना का, कामना का, लोभ, काम, क्रोध, आशा, तृष्णा, छल कपट, मान अभिमान, तमाम जो है बंधन ही बंधन। अब इसमें ही सब जो है कि झूल रहे हैं, लटक रहे हैं, भटक रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, पकड़ रहे हैं, बस वही आकर्षित हो रहे हैं, उसी में रस ले रहे हैं, उसी में जो है कि रम रहे हैं। सारा जो है कि व्यवहार ही जो है कि उसमें रमने का, रमाने का हो रहा है। अच्छा जो है कि इसी में आप रमिए, हाँ वो तो चाहते ही हैं। उसको जो है कि आया भी रम रहा, गया भी रम रहा, बैठा भी रम रहा। सब संसार पर में जो है कि मुक्ति स्थिति और मुक्ति का ठिकाना, निर्बंध स्वच्छंद स्थिरता जो है कि कहीं न देखूं। मैं तो देखता नहीं, देखने में नहीं आया तो मेरे देखने में नहीं आया तो तुम्हारे देखने में कहां से आएगा? है ही नहीं। अब तुम बना सकते हो। ऐसे में भी मन के रचना का हिंडोल मन ही से तोड़ डालो।
बिल्कुल अपने मन से तो उसका जो छिन्न भिन्न ही कर दो। रस्सी भी तोड़ डालो, खंभा भी तोड़ डालो, लोभ मत रखो, मोह मत रखो, खंभा भी उखाड़ डालो, मन के रचना को चितर बितर कर दो, हिंडोला का नाम और निशान न रखो। अपने जीव जहां है वहीं रखो, झूलो मत, झूलने का साधन ही मत रखो। अब उसको पकड़ो मत, झूलो मत, जहां है वहीं अपने स्वरूप में अपने आप ही जो है स्थिर हो जाओ, टिक जाओ। बोध और वैराग्य, विचार, विवेक बस तुम्हारी जो है कि कार्य बन जाएगा। ऐसी स्थिति करके अपने आप को जो है संभालो, तो ये करने में तुम स्वतंत्र है, शक्तिशाली है, इसमें कोई डरना नहीं है। तो जो काम पहले अभी नहीं कर सका अभी कर लो, ऐसा मैं तुम्हें साहस देता हूँ, हिम्मत बनाता हूँ। अपना कार्य अपने पूरा करके जो है कि आत्म कल्याण करो। झूले जीव जहान जहां लगी कि तुमने देखो थी। तो अब जितने जहान के जीव हैं सो सब परम कर्म में झूलते हैं, भर्म यानी भर्म में कर्म में झूलते हैं। कहीं स्थिति ठौर दिखती नहीं। जो बड़े बड़े महात्मा से पैदा हुए, तीन सब की वाणी और वेद वाणी हाजिर है। तुम विचार करके देखो, पारक ठौर कहीं प्राप्त नहीं हुई कि और कोई वेदाधिक वाणी में पारक स्थिति दिखाती नहीं। तब वहां ढूंढने की जरूरत नहीं, अपने आप में जो स्थिति ठहराव करो वर्तमान में, तब होगा। स्वरूप में स्थिति करो, बाकी और किसी की जो आशा भरोसा मत करो, ये भाव है। चतुर झूलई चतुराई या झूलई राजा शेष, चांद सूर्य दो झूलही उन आज्ञा भेष। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, चतुर झूलही चतुराइया झूलही राजा शेष। चतुर कही ब्रह्मादिक, ज्ञानी चतुराई कही ज्ञान के जो है चातुर्य में झूलते हैं, अपनी बुद्धि की विशेषता में झूलते हैं। कहते हैं कि हम ब्रह्मा, हमारे ऊपर कोई नहीं। झूले राजा शेष, योग समाधि में शेष झूलते हैं। अब पातंजलि को शेष कहते हैं। तो योग साधना में पतंजलि ऋषि आदि योगी लोग या महादेव आदि झूलते हैं। क्या मुक्त हम सिद्ध, चांद सूर्य झूले उन्होंने आज्ञा भेष। चांद कहते हैं कर्म योगी, सूर्य कहिए कर्म संन्यासी। ये दोनों वेद के आज्ञा प्रमाण से भेष धारण करके नाना कल्पना में झूलते हैं। आज्ञा के भेष की आज्ञा से वो भी जो है कि देश की आज्ञा को मानते हैं, वो भी झूलते हैं। कर्मयोग में, कर्म संन्यास में, और जो है कि कर्मार्ग के चतुराई में, उपासक उपासना के चतुराई में, योगी योग के चतुराई में, ज्ञानी ज्ञान के चतुराई में, विज्ञानी विज्ञान के चतुराई में झूलते हैं, भटकते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। अब राजा शेष, नागों के राजा शेषनाग, और जो है कि मनुष्यों के राजा, देवताओं के राजा इंद्र, कर्ममार्गियों के राजा ब्रह्मा, योगियों के राजा महादेव, भक्तों का राजा विष्णु, और जो है कि नृपति भूपति मनुष्य के राजा। ये तो अलग अलग राजा हुए। शेष राजा, बाकी के जितने राजा हैं जगत के, वो भी सब विषय विकार में, वाणी कल्पना में झूल रहे हैं। चंद्र भी झूल रहे हैं, सूर्य भी, चंद्रवंशी भी झूल रहे हैं विषय वाणी में, और सूर्यवंशी भी झूल रहे हैं वाणी और खानी में। और देश की आज्ञा, सददर्शन के देश, और जो है कि कहीं योगी, सन्यासी, उदासी, वनवासी, नागे, निर्वाणी, जटाधारी, मौनी, दिगंबर, भस्मलेपी,
ये जो है कि जैसे जैसे वेश ने आज्ञा दिया वैसे वैसे जो है कि साधना रूप मार्ग अपना करके वो अपने जो है कि में झूल रहे हैं। ये सब खाने वाणी का बंधन है, इसको परख करके तुम परित्याग करो। अब किसी में भी झूलना नहीं, इन सब के जो है झूला से दूर हो करके जो है कि रहना, सब झूलाओं से जो है कि अपने अलग हो जाना, ये जो है कि अभिप्राय है। 184 जीव झूले रवि सुत दरिया ध्यान कोटि कल्प युग बीतिया अजउन माने हार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं 184 जीव झूलही रविश्रुत दरिया ध्यान। 84 कहते हैं देह, ये अपना जो शरीर है 84 अंगुल का, 3.5 हाथ का अपना अपना शरीर होता है। एक हाथ में 2 बालिष्ट, एक बालिष्ट में 12 अंगुल, और 3.5 में जो है कि 7 बालिष्ट 84 अंगुल होते हैं। 184 कहने से जिसमें लक्ष्य लगा है शरीर में, ये शरीर को 184 कहते हैं, जीव झूल ही। तो जीव शरीर ही धारण करके अपने अपने शरीर में झूल रहे हैं। 84 के देह, सो देह अभिमान युक्त तो सब जीव होके स्त्री देह पर लक्ष्य लगाए। रविश्रुत कहते हैं सूर्य का पुत्र यमराज, यमराज कही स्त्री, सो जीव को स्त्री का ध्यान लगा। कोटि कल्प युग बीतिया जो हमें माने हारी। 100 करोड़, कोटि तो करोड़ को कहते हैं, 100 करोड़ कल्प हो गए, युग बीती है। आज पर्यंत जीव झूलते जाते हैं, कोई हार नहीं मानता। तो जो है कि विषयों के पांव, विषय के झूले पर बैठ के और गर्भवास में जाते आते हैं, गर्भ से भीतर जाते हैं, गर्भ से बाहर आते हैं, ऐसे जो विषय में विषय लोग झूलते रहते हैं। और ब्रह्मिक लोग ब्रह्म में झूलते रहते हैं, योगी लोग योग साधना में झूलते रहते हैं। सब अपने अपने जो है कि झूला बनाए हैं अलग अलग, उसमें जो है कि झूलते रहते हैं, भीतर बाहर ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ऐसे 184 जीव झूल रही। तो 184 में झूल रहे हैं, शरीर में झूल रहे हैं, लक्ष्य है विषयों का। तो मनुष्य से पशु, अब कहीं अंडज कहीं उष्मज, अब फिर उधर से कर्म बनाने के लिए मनुष्य जन्म में आना, यहाँ कर्म बना करके वहां जाना, वहां से फल भोगना, जाना आना। अब रविश्रुत का ध्यान धरते हैं तो यमराज का ही ध्यान धरते हैं। तो यमराज का ध्यान धरने से अब कर्म तो जो है कि बंधन का बनाया, तो क्या यमराज छोड़ेगा? बाहर का यमराज तो कल्पित है। यम कहते हैं मन, राज कहे बैठ गया मन में, जो चित्त में मन में अंतस्करण में दृढ़ करके जो है कि बैठा दिया, आप उसी का ध्यान धारण करते हैं, विषय का, भोग का, लोभ का, मोह का, कल्पना का, भ्रम का। अब क्या छूट सकते हैं? कर्म वैसे, धर्म वैसे, ध्यान वैसे, ज्ञान वैसे, देखना वैसे, सुनना वैसे। अब वही वही जो है कि बेकार है, तब कहां से छुटकारा होगा? तो ऐसा कहते हैं जो है कि कोटि कल्प युग बीती है, अब करोड़ों कल्प। अब यहाँ जो है कि करोड़ों कल्प युग युगांतर बीत गए। जो न माने हरि, बंधन में आना, बंधन में जाना। अब वो तो आदत लगा ही लगा है, हार क्या मानेगा?
बोध नहीं, विचार नहीं, ज्ञान नहीं, ध्यान नहीं, परीक्षा नहीं, तो अब हार क्या मानेगा। और जब जब मनुष्य में आएगा तब तक कर्म बनाएगा, फिर जाएगा वहां भोगेगा, जहां जाएगा वहीं जो है रमेगा। किसी ने जो दुख माना है, किसी जो ने दुख माना नहीं है, छुटकारा की इच्छा है किसी के पास में, तो ये तो बहुत ही जो है कि कष्ट क्लेश है, छूटना चाहिए, हमको नहीं बोलना चाहिए, शायद ही नहीं है। ऐसे जो है कि मुमुक्षुत्व तो किसी को जागृत हुआ है। अब ठीक ठीक सच सच बताने तो नहीं है। क्यों नहीं है? कहते हैं जो है कि एक गुरु के पास में 4 शिष्य आए। अब जो है 5, 7, 10 वर्ष के बाद में वो चारों जो है कि मैं जो सबसे पीछे से आया, वो उसने तो जरा शांति, निवृत्ति, स्थिति और निर्मोह ऐसे कुछ वृत्ति बना लिए। अब पहले पहले जो आए उन लोगों ने जो है कि ईर्षा द्वेष किया। अब क्या कहने लगे, देखो गुरु कैसे पक्षपाती है, ये सबसे पीछे आए, इसको तो सच्चा ज्ञान दिया, इसके तो कुछ देखो कितनी अच्छी वृत्ति बनी, हम लोग पहले से हैं जैसे तैसे। अपने गलती स्वीकार न करके गुरु पर दोषारोपण किया। इसके लिए ऐसी कृपा किया, और हम लोग को किया ही नहीं, तो ये गुरु को ऐसे पक्षपाती होना चाहिए? नहीं चाहिए। अब क्या करना, ले जाना सन्मुख में होने के, बिना कहे तो जो है कुछ बनेगा नहीं। अब उसको भी पकड़ करके चारों के चारों मिलकर गुरु के पास में गए, कहा कि हम कुछ कहना चाहते हैं, ये बोलो। आप देखिए पहले पहले जो है कितने वर्ष बीत गए, जो है 10-20 वर्ष। अब पहले जो है कि हम लोग आए, सबसे बाद में ये आया। अभी इसने तो ऐसी जो है कि वृत्ति अच्छी बनाई, हम लोग के तो कुछ हुआ नहीं, तो ये सारा पक्षपात आपने किए। इस पर ज्यादा दया किए, कृपा किए, हम पर क्यों नहीं किए? आपको ऐसे पक्षपात करना चाहिए गुरु हो करके। हम लोग को पहले पहले स्थिति कराना चाहिए, ये पीछे वाले को कैसे कर दिए? गुरु शांत थे, उन्होंने कहा कि मैं किसी पर पक्षपात नहीं किया हूं, तुम लोग जो है कि अपने भ्रम से ही जो है कि ये बात लेके आए। अच्छा, अब इसका जो है कि निर्णय करो। तुम्हें लोग से मैं पूछता हूं, मैं तो सबको एक सरीखी ज्ञान दिया, बोध दिया, विचार दिया, समता ही रखता हूं, किसी पर जो है कम ज्यादा तो किया नहीं। अब तुम्हारी दृष्टि में इसको विशेष किया, तुम लोग को जो है कि नहीं किया, ऐसा दिखता है, ये तुम्हारी समझ का फर्क है। अब ये बताओ कि तुम जो है कि सच सच बोलना इस समय में, घर छोड़ के आते समय में क्या इच्छा लेके आया था, ये बताना। अच्छा, तो सबसे बड़ा चेला को कहा, तब उसको कहा कि गुरुजी घर में बहुत मेहनत करना पड़ता था, कभी भरपेट खाने को नहीं मिलता था। आपके जो है कि भंडारा वंडारा देखे तो कुछ जो है कि अच्छा सा माल टाल खाने को मिला। तब खाने की इच्छा से मैं आया था, वहां मेहनत करके पूरा पेट नहीं भरता था, यहाँ तो बिना मेहनत का जो भरता है, और वो भी अच्छी चीज मिलती है। तो गुरु ने कहा तो जिस इच्छा से आया था वो इच्छा पूर्ण हुआ कि अपूर्ण है? तब वो कहता है गुरुजी वो तो कब का पूर्ण हो गया, आया जब से पूर्ण है, उसमें तो कोई बाकी नहीं रहा, खाने की इच्छा तो पूर्ण हो गई। अब आया खाने की इच्छा से, और अपने शांति स्थिति तो अभ्यास तुम किए ही नहीं, वो कहां से पूरा होगा? वो जो खास इच्छा हो तो पूरा हुआ ना। तो मैंने कुछ पक्षपात तो नहीं किया नहीं इसमें तो नहीं। तो फिर तुम स्थिति नहीं बनाता है तो तुम्हारी गलती है कि हमारी?
तब समझ में आया कि बेटा हमारी। अब दूसरे को पूछा, तुम भी बताना सच सच, यार फर्क नहीं करना। घर छोड़ के आते में क्या इच्छा लेके आया था? तो उसने भी कहा, मैं बताता हूँ सच सच गुरुजी, वहाँ बहुत काम करना पड़ता था, आराम के टाइम नहीं मिलता था, सोने को नहीं मिलता था। अब मुझे बहुत सोने की इच्छा है। अब आपके यहाँ आया तो देखा कि खाया कि सोया इतना छूट है, स्वतंत्रता है, थोड़ी देर का काम है, बाकी के सोने सोना है, पढ़ने में क्या अपनी इच्छा होता पढ़ो, तो नहीं, मैं सोने की इच्छा लेके आया था। तब गुरु ने कहा कि वो इच्छा पूर्ण हुई कि नहीं बता। वो तो कब की हो गए, आया जब से पूरा हो गया। क्या थोड़ा सा काम कर लिया, फिर खाया कि सोया, क्या पढ़ने वढ़ने से क्या जरूरत है? तो हो गया ना, उसमें तो मैंने कोई पक्षपात नहीं किया, नहीं। अब तुमने स्थिति बनाने की तरफ प्रयत्न ही नहीं किया, अपने मन ही नहीं लगाया, साधन ही नहीं किया, तब क्या मैं तुम्हारे भीतर घुसूं? किसकी गलती है? ये तो ये गलती हमारी। अब क्या हमको पक्षपात का दोष लगा? अब तीसरे से पूछा, तुम भी बता ले किस इच्छा से आया था? उसने कहा कि गुरुजी घर गृहस्थी में जो है बहुत बहुत मेहनत करके भी थोड़ा सा जो है कि 200-400 रुपये भी मैं इकट्ठा नहीं कर पाया। आपके यहाँ आया और जो भेंट पूजा मिलता हुआ देखा साधु संतों को, तो मैंने भी समझा कि अब इन्हीं के शरण में जाऊं, इनका चेला बनो, भेषधारी बनो, तो रुपये पैसा मिल जाएगा। वो इच्छा से आया था। तब गुरु कहते हैं वो इच्छा पूरा हुई कि नहीं? वो तो हो गई गुरु जी, आपके शरण में आया, बेच लिया कि बस, फिर तो भेंट पूजा मिलना शुरू ही हो गई। उसका रुपये पैसा की कोई कमी रहा नहीं। तो अब जब वो इच्छा पूर्ण हो गई, अब तुमने जो है कि अपने साधना वैराग्य नहीं किया परमार्थ का, अभी इसमें हमारे जो पक्षपात है कि तुम्हारे जो है कि अपने गलती विचार करो। मैंने कहा कि हाँ ये तो गलती है हमारी। तब फिर क्या हमारे पास दोष लगा? हमारे दोष का देखो और हमें नहीं आ रहा। अब चौथा से पूछा, तुम क्या इच्छा लेके आए? हम तो जो है कि घर में सभी कुछ था, हम अपने जीवन का कल्याण करें। मन शांत कैसे होता है? इधर उधर के राग द्वेष मिट जाए, छल कपट मिट जाए, इच्छा वासना चंचलता मिट जाए, स्वरूप स्थिति हो, मुक्ति हो। अब वहाँ घर में जो है कि ये स्थिति नहीं हो सकता था। वहाँ तो जो है हंसना रोना गाना बजाना, इधर उधर मेहनत मजदूरी करना और खाना पिलाना भोगना, लेन देन, ये सब जो है चंचलता बनी रहती थी। मैं इससे छुटकारा चाहता था, तो इसलिए जो है कि मैं आपके ज्ञान सुना, आपका बोध सुना, अच्छा लगा, पसंद आया। यहाँ कोई जो है कि ढोंग धतूरा नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई जो है कि बुलावा नहीं, छल कपट नहीं, तो पसंद आया, तो इसीलिए मैं आपके शरण में अब आपके बताए अनुसार साधन अभ्यास करता हूँ, सभी के सहता हूँ, मन में किसी का कुछ भी जो है राग द्वेष नहीं लेता, इसलिए सुखी हूँ। तब गुरु ने कहा कि तुम जिस ध्येय से आया था वो पूरा हुआ कि नहीं? वो तो हो गया आपकी कृपा से। अब यहाँ किसी का चिंता नहीं, फिक्र नहीं, मोह नहीं, ममता नहीं, अपने कर्तव्य रूप से साधु संत गुरु का सेवा करता हूँ और प्रारब्ध का जो कुछ मिलता है शांत संतुष्ट होकर के अन्न जल ग्रहण करता हूँ। कहीं का बना बिगड़ा का चिंता फिक्र शोक रखता ही नहीं, शांत संतुष्ट हूँ। मेरा भी जो है कि इच्छा पूर्ण हो गई। तब समझाया कि देखो, जो जैसा जो ध्येय लेके आता है, वो जैसा पुरुषार्थ करता है, वैसे ही फल होता है। अब तुम लोग भी जो जो इच्छा लेके आए सब पूरा हो गया। अब स्थिति बनाने के तुमने किए ही नहीं,
शुरू में ध्येय नहीं और पुरुषार्थ नहीं तो अपने आप कहाँ से पूरा होता है। अब अभी करो, अभी भी जितना समय है अपने साधन करो, अभ्यास करो, निवृत्ति करो और बोध लो, वैराग्य लो, बनाओ तो बन सकता है। अब हमने जो है किसी पर जो है कि पक्ष किया नहीं है, किसी को जो है अधिक ज्ञान, किसी को कम ज्ञान दिया नहीं है। अब तुम्हारी समझ की, अब तुम्हारी जो है अभ्यास की कमी है, उसको पूरा करो तब सभी के समझ में आया। अच्छा बोलो हमारी थी गुरुजी, अब हम अपने अपने अभ्यास करेंगे। आपका दया जो है महान है, आप पर दोष नहीं, अब हमारे दोष समझ में आ गए। अब सुधार करने के लिए ऐसे सुधार करने वाला होना चाहिए। तो हमारे दोस्त का देहु हो रमैया राम ऐसे बताया था दिल्ली में। तब सारा दोष होता है जो है साधक के, शिष्यों के, भक्तों के, और जो है कि उसको मिटाओ। तो ये सब कहते हैं लगता राशि ये जो नहीं रवि शुद्धरिया दिया कोटि कल्प योगी जो हनुमान लगता राशि देह धारण करके जीव झूलते हैं, रवि सुत का ध्यान करते हैं। रवि का सुत यमराज, अब रवि का सुत शनिश्चर भी है, शनिश्चर बड़ा भाई, यमराज छोटा भाई। रवि, अब यहाँ पर यदि जो है रवि का सुत लेना है, रवि ज्ञान का, और सुत सूत्र वासना लेने वाला मन, वो क्या जो है कि ध्यान करता है, वही विषय का ध्यान करता है, अनुमान कल्पना का ध्यान करता है। जीव अपने स्वरूप का ध्यान नहीं करता है, अपने से बाहर का ध्यान करता है। जितना सूत्र देखने में आया, सुनने में आया, चखने में आया, सूंघने में आया, स्पर्श करने में आया, ये विषयों का ध्यान करता है, बंधन का ध्यान करता है। रवि का सुत होते हुए अंधकार बनता है। और रवि का सुत कहाँ हुआ हो, यानी प्रकाश का जो है कि भाग तो प्रकाश ही होगा। अब प्रकाश में अंधकार आ गया तो प्रकाश का जो है कि भाग ही कहाँ हुआ हो। तार्किक अर्थ में नहीं हुआ। अब वो किसी का जो है कि नाम रवि रख दिया, उसका लड़का का नाम यमराज रख दिया, तो वो बात तो अलग ही हो गया। अब चैतन्य ज्ञान रूप, अब ज्ञान रूप से अज्ञान प्रकट हुआ, आप उसी का जो है कि सूत्र पकड़ लिया, तो ये तो जो है कि कोई सिद्धांत का बात नहीं हुआ ना। तो किसका ध्यान धरा, तो वो जो है कि कोई बंधन का ध्यान धरा, विषयों का ही ध्यान धरा, अनुमान कल्पना का ही ध्यान धरे। तो ऐसे करते करते करोड़ों कल्प युग बीत गए, अनंत जन्म बीत गया। इसका जन्म की गिनती नहीं, संख्या नहीं। जीव अविनाशी देहनाशवान, तो जो आज तक कितने जन्म बीत गए तो जो संख्या ही नहीं है, कोई योनि बाकी नहीं है। कई कई बार गए, इसीलिए तो जिस योनि में भी जाएगा वहां का कार्य सिखाना नहीं, घटाध्यास उसको मालूम है, वहां जाते से वैसे कार्य करने लग जाता। और जो माने अभी भी हार नहीं मान रहे, अभी भी जो है कि उसमें से थक नहीं रहा है, अभी भी छूट नहीं रहा है, अभी भी त्यागने की इच्छा नहीं है, अलग होने की इच्छा नहीं है, मुक्ति की जो है कि भाव ही नहीं है। अब कब छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा। इस तरह से तो जो है कि हमेशा हमेशा बंधन में बना ही रहेगा। इससे ये जिज्ञासुओं, मुमुक्षुओं, अब छूटने का जो है कि प्रयत्न करो। किसी जन्म में छूट सकते हो, ये मनुष्य जीवन है, छूटने का जगह है, स्थिर ठहराव करने की है। तो जो है वर्तमान में जो है जागृत, सावधान, और जो है कि हो करके सारा वासना, इच्छा, अध्यात्म संस्कार को जो है परित्याग करके अपने आप में स्वच्छ, पवित्र, निर्मल स्थिति बनाओ, तो तुम सब भवबंधन से छूट करके जो है कि निर्बंध हो जाओगे। ये इसका भाव है।
धरती आकाश दो झूलहीं झूलहीं पौना नीर वे धरे हरि झूलहीं ठाड़े देखई हंस कबीर। 7-8 चौपाई। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, धरती आकाश दो झूलहीं झूलहीं पौना नीर दे धरे हरि झूलहीं ठाड़े देखें हंस कबीर। ये 3 हिंडोला के 800 रुपए तक का है। तब धरती झूल रही, आकाश झूल रही, पवन झूल रहे, नीर झूल रहे। तब धरती कहने से जो है कि क्या है, पृथ्वी क्या झूलेगी, और जो है कि देहधारी पृथ्वी कहने से स्थूल देहधारी जीव झूल रहे हैं, या पृथ्वी के अष्ट प्रतिमा मूर्ति बना के पूजा करने वाले मूर्ति पूजक लोग कल्पना में झूल रहे हैं। आकाश को ब्रह्म मानने वाले, निराकार निर्गुण निरंजन स्थापना करने वाले, आकाश रूप ही परमात्मा है ऐसा समझने वाले, वो सब कल्पना में झूल रहे हैं। कौन? तो जो है वायु को, वायु सर्वत्र गो महान ऐसा मान करके, तो जो है कि वायु का प्राणायाम करने वाले योगी लोग, फकीर लोग, वायु के उपासक लोग, वो योग साधना आदि में वायु के मानंदी में झूल रहे हैं। नीर पानी की पूजा गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा गोदावरी सिंधु कावित्री और कावेरी गाय जो है कि गंगोत्री जमुनोत्री स्नान परिक्रमा करने से मुक्ति मानने वाले पानी के उपासक, वो पानी के जो है कि मानंद में झूल रहे हैं। और अग्नि पूजक अग्निहोत्री अग्नि के जो है त्रिकाल में जो है कि पूजा करते करते उसमें झूल रहे हैं। तब ये तो 5 तत्व के उपासक तो 5 तत्व में झूल रहे हैं। और जो है कि जब नारी का नित्यासन लगा तब काम अग्नि प्रचंड हुई और धनंजय भाई ने रेत हिला दिया। तब धरती का ये देह, आकाश का ये काम, ये दोनों के में युक्त होकर के जीव विषय झूले पर बैठे और उन्हें द्वार में झूलते। इसी प्रकार से हरि कहिए माया देह धरे हरि झूलहीं ठाड़े देखें हमसे। हरि कहिए माया देह धारण करके जीव सब आवागमन में, स्वर्ग नरक में, ब्रह्म जगत में, स्त्री पुरुष में झूलते। और हमसे कबीर कहिए पारगी परीक्षक संत पारगी जीव सो सदा पारख पर आरूढ़ होके सबका तमाशा देखते हैं। ठाड़े देखें हमसे, खड़े होकर के सबसे निर्लिप्त होकर के जो है कि सबको झूलते हुए देखते हैं और पर आरूढ़ होके सबका तमाशा देखते हैं और जिसके ऊपर में कृपा करते हैं उसको भी परखा देते हैं। यह अभिप्राय। तो इसका तात्पर्य अर्थ ऐसा है कि जो कोई पारक पर आरूढ़ हुए सो पारक रूप होके आवागमन जगत ब्रह्मा स्वर्ग नरक पिंड ब्रह्मांड ये 4 प्रकार के झूले हैं, कोई बचे